पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति हर पल नया मोड़ ले रही है और अब बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ही ममता बनर्जी की पोल खोल कर रखी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी पर अटैक नहीं बल्कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो जिसको लेकर टीएमसी और खासतौर पर ममता बनर्जी झूठ फैलाने की कोशिश में जुटी हुई थी, उसको लेकर अब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ही ममता बनर्जी और टीएमसी की झूठ की पोल खोल कर रखी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये अटैक नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। और टीएमसी की ओर से बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि दरअसल बीजेपी ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी पर यह हमला कराया है, लेकिन इसको लेकर जो बंगाल पुलिस ने अब इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट सौंपी है, तो जाहिर तौर पर वो रिपोर्ट टीएमसी के झूठ की पोल खोल रही है। इसके अलावा अभी ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से वो यही बात दोहरा रही हैं कि दरअसल उन्हें धक्का दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। उनके हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जल्द ही वो कोलकाता से रवाना हो जाएंगी। ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। यानी बंगाल पुलिस ये कह रही है कि दरअसल ये अटैक नहीं बल्कि एक्सीडेंट था, लेकिन बावजूद उसके टीएमसी के नेता लगातार इस झूठ की बदौलत अब सहानुभूति हासिल करने पर पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से झूठ फैलाकर वो वहां लोगों की सहानुभूति हासिल की जा सके। लेकिन नंदीग्राम में जो ये पूरी घटना हुई है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम सीमा पर है। और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बंगाल पुलिस से जो रिपोर्ट मांगी थी, वो बंगाल पुलिस ने सौंप दी है, जिसमें झूठ की पोल खुलती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी या फिर ममता बनर्जी इसको लेकर बीजेपी से माफी मांगेगी, क्योंकि बड़ा आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाया था, जिसको लेकर बीजेपी इलेक्शन कमीशन भी पहुंची थी। उन्होंने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई थी। साफ तौर पर यह कहा गया था कि ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही है, ये निराधार है और इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई इसकी निष्पक्ष जांच करे, बीजेपी की ओर से यह मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर लगातार टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर पुरजोर तरीके से हमलावर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। चुनावों की तारीख नजदीक है, लेकिन उससे ठीक पहले जो एक के बाद एक तमाम हथकंडे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। टीएमसी ये सोचकर ये हथकंडे अपना रही है कि दरअसल वो लोगों की सहानुभूति वहां हासिल कर लेगी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उसके उलट ही सामने आ रही है। नंदीग्राम के एक गांव में जहां ये पूरी घटना हुई, वहां के लोग खासा नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां एक बड़ा और झूठा आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी लगा रही है कि दरअसल वहां के लोगों ने हमला किया है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये हमला किया है। इसको लेकर वहां नाराजगी भी लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ममता बनर्जी पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अभी से जब इस तरीके से उन पर सवाल उठा रही है, तो आखिर आने वाले वक्त में क्या क्या वो कर जाएंगी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर टीएमसी के नेता मदन मित्रा का एक भड़काऊ बयान भी सामने आया है, जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। मदन मित्रा ने यह कहा है कि दरअसल साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल 4 से 5 लोग थे जिन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश ममता बनर्जी को की है, यहां तक कि हत्या का आरोप भी लगाया है। तो मदन मित्रा का यह भड़काऊ बयान, जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल ये जो घटना हुई है, ये एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों का काम है जो निक्कर में ट्रेनिंग देते हैं, ये उनका बयान है। तो साफ तौर पर आरएसएस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये घटना किसी और राज्य में होती, तो अगर गुजरात में होती तो अब तक गोधरा बन जाता। तो इस तरीके से उन्होंने निशाना साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर साधने की कोशिश की है, लेकिन किस तरीके से एक भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है, ना सिर्फ मदन मित्रा बल्कि टीएमसी के कई नेताओं ने इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है। तमाम आरोपों का जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से झूठ फैलाया है, उसकी पोल खुद अब बंगाल की पुलिस ने खोली है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये तमाम ड्रामा टीएमसी की ओर से रचा जा रहा है। और नंदीग्राम की सीट, जो कि कई मायनों में अहम है, जहां से
ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो उस दौरान उनको चोट आई, वो चोटिल हुई। लेकिन इसको लेकर उन्होंने बीजेपी को जो जिम्मेदार ठहराया है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने जो इस तरीके से कड़ी आलोचना इस पूरी घटना की है, उन्होंने कहा है कि हार का डर ममता दीदी को अभी से सता रहा है और यही वजह है कि वो अब तमाम ये पाखंड पश्चिम बंगाल में रच रही है। जाहिर तौर पर जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार किया गया है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी अब पुरजोर तरीके से टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में जो टीएमसी ने वहां पश्चिम बंगाल को गड्ढे में धकेलने का काम किया है, उसको अब उजागर बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ममता बनर्जी अब इस तरीके से ढोंग रच रही है, इस तरीके से झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। और यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं ये जंग जो है काफी तेज होती जा रही है और 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में होगी। लेकिन इससे पहले जो सियासी समीकरण है वो लगातार बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के बड़े नेता और साथ ही कई विधायक बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से टीएमसी के ये तमाम नेता ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के दूसरे तमाम नेता नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इनके चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर निभाते नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से जो नए नए चुनावी स्टंट खेले जा रहे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं को साधने की कोशिश हो या फिर हिंदुओं को साधने की कोशिश हो, तमाम मंदिरों में जाकर जिस तरीके से माथा ममता बनर्जी ने टेका, उसके बाद चंडी जाप किया, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं फेल होती ही नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर ये साजिश रचने का आरोप लगाया, ये झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया, ये भी कहीं ना कहीं फेल हो गया है। नंदीग्राम की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरा पाखंड ममता बनर्जी की ओर से रचा गया था। लेकिन इसकी पोल भी खुल रही है, जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी वहां चुनाव प्रचार कर रही थी, वो गाड़ी में खड़ी थी और अचानक उनका जो गाड़ी का दरवाजा है वो एक खंबे से टकराया है, जिसके बाद ये पूरा हादसा उनके साथ हुआ है। लेकिन अभी भी वो तमाम आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है। अभी भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें धक्का दिया गया है, लेकिन चश्मदीद जो इस पूरी घटना के हैं वो शुरू से ही ये बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। ममता बनर्जी को किसी ने भी धक्का नहीं दिया है और कहीं ना कहीं चश्मदीद के जो बयान थे उन पर अब मोहर बंगाल की पुलिस ने ही लगाई है। इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह साफ कर दिया है कि ये अटैक नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था और अब टीएमसी को भी ये मान लेना चाहिए। वहीं सवाल अब ये है, लोग भी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या टीएमसी इसको लेकर अब माफी मांगेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की है, अब उसका नुकसान खुद टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। और वहीं लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ममता दीदी ने जो एक्टिंग की है वो बेस्ट एक्टर है, उन्हें ऑस्कर अवार्ड इसके लिए मिलना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा खेल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से खेला जा रहा है, इसका जवाब ना सिर्फ बीजेपी दे रही है बल्कि नंदीग्राम की जनता, जिसके लिए ये पूरा ड्रामा टीएमसी ने रचा था, जिसके लिए ये पूरी एक्टिंग कह सकते हैं रची गई थी, उसको लेकर अब नंदीग्राम की जनता ही टीएमसी पर हमलावर है और लगातार विरोध इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दरअसल झूठे आरोप ममता बनर्जी टीएमसी मिलकर नंदीग्राम की जनता पर लगा रही है। साजिश, हत्या के आरोप भी यहां तक कि लगाया गया है, जिसको लेकर अब लगातार दोनों ही पार्टियों यानी कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो एक तरफ बंगाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सौंप दी है, वहीं बीजेपी इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। वहीं मदन मित्रा और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो ये बयान है, जो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल उनके खिलाफ ये साजिश रची गई थी। आखिर ये झूठ कहां तक जाएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो डर है ममता बनर्जी का हार का
वो ममता बनर्जी को क्या क्या करने पर मजबूर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से शुरू से ही ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक तमाम जो हथकंडे अपना रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी किस तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेलने पर मजबूर पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। जय श्री राम का नारे का विरोध उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन वही ममता बनर्जी चंडी पाठ का मंत्र का जाप कर रही हैं। तो और आने वाले वक्त में 27 मार्च जब पहले चरण की वोटिंग होगी, उससे पहले आखिर ममता बनर्जी को कौन कौन से हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, किस किस तरीके से एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।